हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका रेलवे जीओवीटी में। तो इसके जो पहले वाले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि मेडिकल में क्या क्या हुआ था। ये भाई का मेडिकल जो है नंदेड़ में था 17 तारीख को, और मेरा 22 तारीख को जो है विजयवाड़ा में था। ठीक है, तो भाई से पूछते हैं पहले क्या क्या इनका हुआ था, फिर हम बताते हैं। बताइए भाई मेडिकल में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले आपको आपका डीबी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को अपने सेंटर में जहाँ पे आपका मेडिकल है वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप अपने सेंटर पे पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको डीबी के हिसाब से बुलाया जाएगा, डीबी सीरियल नंबर के हिसाब से। और सबसे पहले वहाँ पे आपको फॉर्म भरवाया जाएगा। वहाँ पे आप एक फॉर्म रहता है कि आप ड्रग्स लेते हैं कि नहीं, जैसे किसी प्रकार की सर्जरी कराए हैं, तो ये सब 5-6 ऑप्शन रहते हैं जिसमें आपको नो करना है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है ब्लड जांच के लिए, ब्लड और यूरिन। उसके बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, आपका ब्लड लिया जाएगा, उसके बाद आपका यूरिन सैंपल लिया जाएगा। यूरिन सैंपल लेने के बाद आपको चेस्ट एक्सरे के लिए भेज दिया जाएगा। आपका एक्सरे होगा, एक्सरे के बाद फिर आपको ईसीजी के लिए भेज दिया जाएगा। ईसीजी आपका होगा, ईसीजी के बाद तुरंत आपको ईसीजी का रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद कुछ देर बाद फिर आपको अपना रिपोर्ट, ब्लड का रिपोर्ट भी मिल जाएगा। उस पर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है और आपको शुगर है कि नहीं है, सब यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट लग जाएगा। फिर एक्सरे भी आपको आ जाएगा और ईसीजी तो रहेगा ही आपके पास। उसके बाद फिर आपको हाइड्रोसील के लिए बुलाया जाएगा। हाइड्रोसील में कहीं कहीं पे बहुत से ज़्यादा से मतलब बहुत अच्छे से चेक हो रहा है, कहीं कहीं पे नॉर्मली हो जा रहा है। वैसे हमारे यहाँ कोई ख़ास दिक्कत नहीं था, बस उसे दूर से पढ़ा करके चेक कर लिए थे। और फिर आपको आई टेस्ट के लिए ले जाएगा। आई टेस्ट में एक लेज़र वाला होता है जिसमें ये पता किया जाता है कि आप कभी अपने आप का ऑपरेशन या सर्जरी तो नहीं करवाए हैं। और वहाँ से आपको 6/6 का रिपोर्ट मिलता है। फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस हुआ और फिर उसमें कई चीज़ें प्रोसेस हैं आँख के लिए, तो सब प्रोसेस होता है। बीपी भी चेक किया जाता है, बीपी हो जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। बीपी तो सभी लोग का नॉर्मल रहता है, सिर्फ नॉर्मल हो अच्छा, जाता है। ईसीजी वालों का जिसका मान लीजिए मतलब बॉर्डर लाइन आया हो या कोई और दिक्कत हो, तो दोबारा मौका दे रहा है ईसीजी के लिए कि मतलब क्या दोबारा से करवा रहा है ईसीजी? ईसीजी में जैसे ये है कि अगर 100 लोग अगर दे रहे हैं मेडिकल, तो उसमें से 80% लोगों का ही नॉर्मल। 80% लोगों का तो कंफर्म है कि उन लोग का अब नॉर्मल आता है। अच्छा। सिर्फ 20% लोग ऐसे रहेंगे जिनका नॉर्मल आ जाता है। और इसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईसीजी आपका थोड़ा अब नॉर्मल आ रहा है तो उसे फिर दोबारा ईसीजी करवाया जाता है। मतलब कहने की बात जो है अनफिट नहीं कर रहे हैं, चाहे जैसे वो फिट कर ले रहे हैं। फिट कर ले रहा है। अगर आपका वी अगर ईसीजी लिख दिया गया है तो फिर आप करवा के लाएंगे। अगर नॉर्मल आ गया तो कोई बात नहीं, फिर से अगर वही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको ले लेंगे। ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और एक्सरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्सरे में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से एक्सरे करा रहे हैं। सब बहुत अच्छे से हो रहा है, कोई और दिक्कत ये नहीं है। आई वाला मतलब आई वाला जांच अच्छे से हो रही होगी हाँ, आपका? आँख की जाँच बहुत अच्छे से हो रही है। उसमें क्योंकि वही अगर मेन है। मेन तो वही है, हार्ट वही टेस्ट। जो है डिसाइड करेगा कि आपका मेडिकल सही हुआ है कि आपका नहीं। कौन सा हाँ ग्रेड मिलेगा, A2 मिलेगा कि हाँ A3 हाँ, मिलेगा। हाँ की डी और क्योंकि ग्रुप डिसाइड डी करेगा। में रिक्वायरमेंट E2 की है, हाँ क्योंकि सबसे बेस्ट पोस्ट अगर जो मिलने वाली है A2 के हिसाब A2, से हाँ मिलेगी। क्योंकि A1 की पोस्ट है ही नहीं ग्रुप डी में, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर ये सब होती है। हाँ, तो इसमें A2 की जो पोस्ट है वो सबसे कितना दिन लगा था आपका मेडिकल? उसमें हमारा मेडिकल 4 दिन लग गया था। 4 दिन लगा था। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी हमको। नंदेड़ वालों का 4 दिन लगा था। नहीं, वहाँ पे कुछ लोगों का तो जल्दी हो जा रहा था। 2 लोग जाँच कर रहे थे जिसमें कुछ लोगों का अदर जगह पे था, तो उन लोग का कुछ लोग का लेट हो जा रहा था, कुछ लोग का जल्दी हो गया था। और वैसे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, सब अच्छे से हो जा रहा है। बट आँख आपका जितना अच्छा रहेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। हो सकता है आप लोग अच्छे से जाँच करा लें आँखों का, तब यहाँ पे आएँ। चलिए ठीक। तो ऐसे सेम लगभग मेरा भी हुआ था। ठीक है, मतलब यहाँ जो है डीबी के बाद जाओगे आप तुरंत, तो वहाँ पे डीबी सीरियल नंबर से बुलाएगा। सेम टेस्ट जैसे भाई साहब बता रहे हैं, एकदम सेम जो विजयवाड़ा में भी हुआ था। बस हमारे साथ दिक्कत हो गई थी ईसीजी में। ईसीजी में एक बार हमारा हुआ था तो नॉर्मल नहीं आया था। ठीक है, उसमें मतलब डिटर्मिनेट करके कुछ आ रहा था वो। तो फिर जब दोबारा लिखा, जब एक बार वहाँ पे डॉक्यूमेंट हम मतलब चेक होने लगा, तो दोबारा भेजा हमको जो नीचे करवाने के लिए। फिर गए तो उसमें आ गया अब नॉर्मल आया, उसमें मतलब ए भी नॉर्मल लिखा था। तो फिर भी जो है, जबकि एक बच्चे का था वही ए बी नॉर्मल, तो उसको भेज दिए थे दोबारा बाहर से करवाने के लिए। मतलब मौका दे रहे हैं आपको बार बार। ठीक है, लेकिन हमारा फिर ले लिए थे लास्ट में। और जब सब कुछ होने के बाद में आपको सिग्नेचर कराने के बाद में वहाँ से भेज देंगे, आपको ये बोल देंगे कि आपका मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, आप जा सकते हैं। ठीक ना। आई का टेस्ट सबसे मेन होता है इसमें, जो है अच्छे से वो सी जो रहता है, मतलब बार बार पूछेंगे इसका मुंह किधर खुला है किधर बंद है, बार बार ये पूछेंगे। 6/6 यही आपको डिसाइड कर देता है 6/6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसके बाद में जो है सब पढ़वाते हैं अक्षर जो उसमें बना रहता है।
ये हो जाता है। फिर लेज़र वाला एक टेस्ट होता है, कभी आपने लेज़र की सर्जरी तो नहीं करवाई है, ऐसा भाई ने बताया अभी, सेम ऐसे ही। उसके बाद में ईसीजी वाला वही दिक्कत हो रहा था, क्योंकि कई लोगों के साथ दिक्कत है। बाकी यूरिन टेस्ट और ये जो है ब्लड, ये सबका नॉर्मल लगभग कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा हमारे साथ का था, उसका तो जब पूरा मतलब हाइड्रोसेल और पाइल्स, और यहाँ विजयवाड़ा में पाइल्स भी अच्छे से चेक हो रहा है, ठीक है। पाइल्स और ये हाइड्रोसेल अच्छे से लगभग 2-4 मिनट मतलब अच्छे से इसको चेक कर रहे हैं, वैसे कोई बात नहीं। और एक बच्चा था, उसको आला वाला लगा के चेक कर रहे थे, तो उसकी धड़कन ही नहीं मतलब काम ही कर रही थी, निकल ही नहीं रही, धड़कनें नहीं निकल रही थी। फिर उसको रोक के रखे थे, तो वो मतलब काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन लास्ट में उसको भी मतलब बुला के सिग्नेचर मतलब करा के भेज दिए, मतलब उसका भी हो गया। कहने का मतलब शाम तक मेरा हुआ, लेकिन एक भी बच्चे को रीमेडिकल या अनफिट ऐसा कुछ नहीं किए थे। तो आप बस रिलैक्स होके जाना है। मैं भाई रिलैक्स नहीं था, इसलिए हमारी जो है ईसीजी लगभग 3 बार जो है 2 बार चेक हुई हमारी ईसीजी। अगर आप रिलैक्स हो जो रहेंगे तो आपकी ईसीजी नॉर्मल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेडिकल में, और जो है घबराने की बात नहीं है। डीबी दीजिए, डीबी के तुरंत बाद जाइए मेडिकल दीजिए अच्छे से, और हो जाएगा। चलिए जो है सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।